सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10 एंड 12th स्टूडेंट्स। जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, वो ज्यादातर परेशान है डेट शीट को लेकर। यस, ऑब्वियसली सब परेशान होते हैं, मैं भी अपने टाइम पे परेशान होता था। बट अभी डेट शीट से पहले जो आपके सीबीएसई ने 5 मेजर चेंजेस किए हैं ना, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि 5 मेजर चेंजेस जो हैं ये आपके एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम जो 2024 में होने वाला है, सब कुछ इसी से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 मेजर चेंजेस कौन कौन से हैं, इसको ध्यान से सुनना। बट इसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो मैं आपको बता दूं कि मैं डायरेक्टली, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली जुड़ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पर आप चाहो तो मुझे डीएम भी कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो सीबीएसई से रिलेटेड या किसी अदर बोर्ड से रिलेटेड या फिर अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो मेक श्योर आप फ्रीली मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, SURYA0315, दिस इज माय इंस्टाग्राम। तो बात आती है वो कौन कौन से 5 मेजर चेंजेस हैं। तो सबसे पहला जो मेजर चेंज इस बार सीबीएसई ने किया है, ये आपके बारे में, ये बेसिकली जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं 12th में, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉमर्स में जो उनका पेपर आता था ना, मतलब जो उनका अकाउंटेंसी का पेपर आता था, वो अकाउंटेंसी के पेपर में जो कॉपी मिलती थी वो पूरी ब्लैंक कॉपी मिलती थी, मतलब पूरी प्लेन कॉपी। लाइक इस तरह की रूल वाली कॉपियां नहीं मिलती थी। लेकिन इस साल से अकाउंटेंसी के पेपर में भी जो नॉर्मल कॉपियां हैं वैसी ही कॉपी मिलेगी। वो सारे एग्जाम्स हैं, मतलब चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, कोई भी चैप्टर का, कोई किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, सब में आपको बिल्कुल नॉर्मल कॉपियां मिलेंगी। पहला मेजर चेंज है जो सीबीएसई ने इस बार 2023-24 वाले एग्जाम में किया है। दूसरा क्या है कि कोई भी डिवीजन नहीं मिलेगा, डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा और ना ही मेरिट लिस्ट दिखाई जाएगी आपको सीबीएसई की तरफ से। स्कूल चाहे या कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहे या स्टेट चाहे या फिर कोई सिटी चाहे तो अपने हिसाब से मेरिट लिस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन सीबीएसई अपनी तरफ से कोई भी मेरिट लिस्ट, डिवीजन या फिर डिस्टिंक्शन आपको रिजल्ट में लिखकर नहीं देगा। इसके बाद आता है स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं। ये मेजर अपडेट है कि जैसे किसी बच्चे का ओलंपियाड है या ओलंपिक में जाने वाला है या फिर मतलब कोई भी ऐसी ऑथराइज, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड स्पोर्ट्स एकेडमी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है, अगर वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बार वो चाहे तो बोर्ड एग्जाम को बाद में, मतलब बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन देके अपने बोर्ड से या स्कूल के हेल्प से अपने एग्जाम को बाद में रीअरेंज करवा सकते हैं। ये इस बार सीबीएसई ने बहुत ही अच्छी अपडेट दी है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता था, बहुत सारे बच्चे या तो स्पोर्ट्स में जा पाते थे या तो अपना बोर्ड एग्जाम दे पाते थे, अगर दोनों टाइम क्लास करती थी तो ऑब्वियसली बोर्ड देते थे, स्पोर्ट्स का उनका फ्यूचर रह जाता था। तो ये एक मेजर अपडेट है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इसके अलावा सीबीएसई ने ऑलरेडी सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम आप लोगों के लिए इस बार 2 बार अपडेट कर दी थी, एक स्टार्टिंग में और एक अभी भी। तो ये भी एक मेजर चेंज में काउंट होता है। इसके अलावा जो डेट शीट है, डेट शीट आपको पता है सीबीएसई ने पहले ही बता रखा है कि 15th ऑफ फरवरी से लेके 10th ऑफ अप्रैल तक आपके एग्जाम होंगे। यस, 15 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक आपके एग्जाम होंगे। तो इस बीच में हमें पता है कि डेट शीट इसी के बीच में आएगी। तो सीबीएसई के कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं आप लोग डेट शीट को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए, जब आपको बेसिकली बता ही दिया गया है कि डेट शीट इसके और इसके बीच में रहेगी। तो कौन सा चैप्टर किस दिन होता है, इससे कोई ज्यादा फर्क आप लोगों को नहीं पड़ता है। बेसिकली आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे आगे प्रिपेयर करना है, ये 15 फरवरी से पहले के लिए बनाना है। उसके बाद तो जो सब्जेक्ट होगा आपको वही स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे आज के 5 मेजर चेंजेस। इसके अलावा ये प्रैक्टिस, जो भी एग्जाम में मेजर चेंजेस पता चल गए, डेट शीट आ जाएगी, लेकिन मेन मैटर करता है आप प्रैक्टिस कैसे करते हो। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले ये देखो, एक बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके पास 2 चीज तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक रेगुलरिटी, और उस रेगुलर बेसिस पे सैंपल पेपर को सॉल्व करना। और इस समय मार्केट में इतने ज्यादा सैंपल पेपर है ना कि स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा सैंपल पेपर लिया जाए। तो क्यों ना इस साल एक नया सैंपल पेपर, जो कि ऑब्वियसली मैं इसकी पूरी एनालिसिस कर चुका हूं, देख चुका हूं फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। इस बुक की सबसे खास बात क्या है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो ये बुक आती है एडुका जोन की तरफ से, जो सीबीएसई के 10 सैंपल पेपर को रिलीज करती है, और ये स्पेशली डिजाइन है फॉर 2024 के एग्जाम के लिए। इसकी बेस्ट पार्ट क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसमें आपको 10 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। यस, टोटल 10 सैंपल पेपर, मतलब 10 के 10 सैंपल पेपर मिलेंगे। मतलब 10 सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना तो मतलब मजे ही आ जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। प्लस इसके अलावा 2023 यानी लास्ट ईयर का जो बोर्ड पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी गिवन है, मतलब वो सॉल्व करके दिया गया है आपको, ताकि आप आंसर राइटिंग अच्छी समझ पाओ कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है।
इसके अलावा सीबीएसई का सैंपल पेपर जो 2024 का यानी इस साल का सीबीएसई ने रिलीज किया है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको मार्किंग स्कीम वगैरह इस साल के अकॉर्डिंग सारी चीजें पता चल जाए। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर जो इनका की टर्म है, की कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्म मैप। यस, आपने माइंड मैप सुना होगा, फ्लो चार्ट सुना होगा। ब्रेनस्टॉर्म मैप इनका एक यूएसपी है जो इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से दिया है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि आप कोई भी चैप्टर बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो। यस, बहुत इजी तरीके से रिवाइज कर पाओगे। प्लस उस चैप्टर को अगर आपको लर्न भी करना है ना, तो उसके की कॉन्सेप्ट, उसका मतलब एक तरह से फ्लो चार्ट का अपग्रेड वर्जन आप समझ सकते हो, या माइंड मैप का अपग्रेड वर्जन समझ सकते हो। आप इससे ब्रेनस्टॉर्म मैप से इजीली पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे, या आप कह सकते हो कि क्विक रिवीजन बहुत इजी हो पाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब के साथ जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है उसमें इन्होंने की नोट्स अलग से भी दी है, की नोट्स अलग से भी है। और प्लस ये पूरी की पूरी बुक जो है ये एज पर द लेटेस्ट सिलेबस है, जो हमारा अभी 6 अप्रैल से 31 मार्च तक मतलब जो रिलीज हुआ था अभी लेटेस्ट सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक दी है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं इस बुक में डिफरेंशिएट देखी मैंने, एक्यूरेसी आंसर्स की बहुत अच्छी है। मतलब अभी मैंने और भी सारी बुक्स देखी हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ बुक्स तो मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देते, सिर्फ एक क्लॉक बना के छोड़ देते हैं, वो आप सॉल्यूशन करो। भाई हम बुक खरीद रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हमें चाहिए होता है हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वो आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन, और प्लस उसके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा नंबर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है। और इससे अगर आप बाय भी करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इजिली बाय कर पाओगे। सो आई होप अभी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, और इन 5 मेजर चेंजेस के बारे में भी आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। सो एक बार फिर से बता दूं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है सीबीएसई या अदर बोर्ड से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो SURYA0315। और स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन अपडेटेड टाइम पर मिलती रहे। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक।